Yes, sir. प्रीवियस क्लास में हम जाने कि इफ एल्स तुम्हारा कैसे प्रोग्राम तुम्हारा एग्जीक्यूशन होता है, कैसे लिखा जाता है। नेस्टेड इफ एल्स भी हम किए हैं, राइट। तो अभी हम जानेंगे स्विच केस। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का दो वैल्यू था, दो पार्ट था। एक था तुम्हारा इफ एल्स, देन दूसरा था स्विच केस। इफ एल्स में तुम जो प्रोग्राम जो करते थे, जो कंडीशन लेते थे, वो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इमीडिएट ब्लॉक के अंदर जो लिखा जाता है वो है उसका ट्रू वाला पार्ट। आफ्टर ब्लॉक मतलब एल्स ब्लॉक में जो लिखा जाता है वो है उसका एल्स वाला पार्ट, राइट, फॉल्स वाला पार्ट। तो इफ एल्स में भी तीन प्रकार का है, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन तुम्हारा दिया जाता है। इसका प्रीवियस क्लास में मैं एक क्वेश्चन दिया था कि असाइनमेंट में कि राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्ट ए नंबर डिस्प्ले नंबर इज ऑड नंबर, राइट। मैं वहां पे ये नहीं बोला हूं कि नंबर तुम एक्सेप्ट करो देन चेक करो वो इवन है तो शो करो, वो ऑड है तो भी शो करो। क्वेश्चन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि एक नंबर को एक्सेप्ट करो एंड वो ऑड नंबर है अगर तो डिस्प्ले करो, राइट। मतलब सिंपल इफ स्टेटमेंट में वो होगा। इफ एल्स काफी सारे बच्चे ने इफ एल्स में किए हैं। प्रोग्राम गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये है कि नंबर को एक्सेप्ट करो, चेक करो कि वो ऑड है या फिर नहीं है। ऑड है तो दिखाओ ऑड नंबर है, अगर ऑड नहीं है तो दिखाना मत, राइट। तो सिर्फ इफ स्टेटमेंट में तुम्हारा होगा। तो कंडीशन में क्या रहेगा? नम मॉड्यूल 2 नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो ऑड नंबर होगा। मैं ये नहीं करूंगा कि नम मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, ये गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट अलग है, मैं आंसर दे रहा हूं अलग, राइट। तो काफी बच्चे ऐसे किए हैं, लेकिन जैसे कि लोपा मुद्रा हो और मोना हो, राइट, अंकिता बिस्वाल हो, तो सही तरीके से किए हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोला हूँ कि बाकी बच्चों का भी गलत है, गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझो पहले। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पहले एनालिसिस करो, फिर जाके तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में वो चीज आ जाएगा कि क्या एक्चुअली सॉल्व होना चाहिए, राइट। तो अभी फिलहाल स्विच केस के ऊपर जानते हैं कि इफ में मेरा क्या होता है, कंडीशन में देता था, ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट में अलग अलग जगह पे मैं लिखता था, राइट। ट्रू मेरा इमीडिएट ब्लॉक में, फॉल्स मेरा एल्स ब्लॉक में लिखा जाता है। लेकिन स्विच केस में क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास होता है, राइट। मल्टीपल केसेस मेरे पास होता है। जो स्विच के अंदर जो वेरिएबल मैं पास करूंगा वो अगर केसेस के साथ, किसी भी केसेस के साथ अगर मैच हो गया तो उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो एग्जीक्यूट करके तुम्हें शो करेगा। अगर किसी भी केस के साथ वो मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जो लिखा जाता है वो तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो +2, कोई बंदा अगर +2 क्लियर करता है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन रहता है। आइदर मैं एजुकेशन में बीटेक करूं, या फिर मैं इंजीनियरिंग करूं, या फिर मैं मेडिकल प्रिपेयर हूं, या फिर मैं प्लेन ग्रेजुएशन करूंगा, या फिर मैं और कोई डिप्लोमा ज्वाइन करूंगा। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है मल्टीपल ऑप्शन कि एक एजुकेशन, जो एजुकेशन तुम चूज करोगे ये उसका तुम्हारा मल्टीपल ऑप्शन है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम किस एजुकेशन को तुम चूज करोगे, किस एजुकेशन लाइन को तुम चूज करोगे। तो स्विच में अगर मैं एजुकेशन दे दिया एंड एजुकेशन में मेरे ऊपर डिपेंडेबल है कि मैं कौन सा एजुकेशन उसके अंदर डालूं, एंड केस के साथ, केस के पास मेरा ये सारा मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास आ गया कि मैं क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है। तो जिस एजुकेशन के ऊपर मैं अपना लाइन चूज करूंगा, देन केस के ऊपर वो मैच होगा, उसके अंदर जो जो स्टेटमेंट में, मतलब कैसे फॉर्म फिलअप होगा, कितना इयर्स का वो कोर्स होगा, क्या क्या सेमिस्टर होगा, क्या क्या सब्जेक्ट है, वो उसी केस के अंदर तुम्हारा लिखा जाता है। देन उस वही केस तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा। अगर मैं कोई भी केस के साथ मैच नहीं करूंगा, मैच नहीं होगा, कोई भी एजुकेशन मेरा केस के साथ मैच नहीं होगा, दुकान दोगे पान का दुकान, राइट। तो सिंटैक्स देखो,
वो तुम्हारा पान का दुकान होगा, तुम्हारा डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट है। ठीक, सिंटैक्स स्विच, देन वेरिएबल, राइट, उसका बॉडी है, देन केस वन, स्टेटमेंट, ब्रेक, ब्रेक क्यों बोल रहा हूं, देन केस टू, देन उसका स्टेटमेंट, ब्रेक, राइट। देन ये तुम्हारा चलेगा तुम्हारा अप टू तुम्हारा जब जितना तक तुम्हारा स्विच का केस तुम लिखोगे उसी उतना तक वो चलेगा। देन अगर तुम कोई भी केस के साथ मैच नहीं होगा तो अल्टीमेटली मुझे तो कुछ ना कुछ और दिखना चाहिए, तो वो जो दिखेगा वो मेरा डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्रेक, राइट। देन स्विच एंड। तो ये मेरा सिंटैक्स है स्विच केस का। स्विच के अंदर जो वेरिएबल दूंगा, यहाँ पे जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा प्रोग्राम के अंदर, वही वेरिएबल मेरा यहाँ पे पास होगा। देन उसके बाद मेरा ऑप्शन रहेगा, केस 1, केस 2, केस 3, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। एंड उसी केस के अंदर मेरा स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट के नीचे ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। मतलब सपोज मान लो कि यहाँ पे जो वेरिएबल तुम दिए हो, यहाँ पे जो वैल्यू तुम एक्सेप्ट करोगे वो मेरा केस 2 के साथ मैच हो गया, केस 1 के साथ मैच किया नहीं हुआ, नीचे आया केस 2 के साथ मैच हो गया। अगर वो केस 2 के साथ मैच हो गया तो उसका बॉडी के अंदर वो घुसेगा, उसके अंदर जो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करके तुम्हें दिखाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर केस 3 को मैच करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मेरा एक बार मैच हो चुका है, मुझे और दूसरे बार मैच करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट को वहां पे दिया गया। अगर फ्लो ऑफ कंट्रोल किसी भी केस के ऊपर वो मैच हो गया एंड उसके अंदर जो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर दिया, फिर नीचे फ्लो ऑफ स्टेटमेंट ना फ्लो होने के लिए वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट दिया गया है कि केस के साथ तुम्हारा कंपाइलर मैच होने के बाद ब्रेक तुम्हारा एग्जीक्यूशन होता है, जो तुम्हारा फ्लो ऑफ कंट्रोल को वहीं पे स्टॉप करता है अगर तुम्हारा किसी के साथ मैच हो गया तो, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को स्टॉप करने के लिए। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's do one program. वही वावेल वाला प्रोग्राम करते हैं जो इफ एल्स में किए थे, उसी को स्विच केस में करते हैं, राइट। सपोज राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर एंड डिस्प्ले its vowel or not a vowel using switch case, right. Write a program to accept a character and display its vowel or not a vowel using switch case. तुम्हारा काफी सारा बच्चे का माइंड में ये आता है, काफी सारा स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर एक क्वेश्चन अगर दिया गया है तो उसको मैं इफ एल्स में करूं या फिर स्विच केस में करूं, वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, राइट। तो ज्यादातर क्या होता है, अगर तुम कहीं पे क्वेश्चन पाओगे या फिर कॉलेज में तुम्हारा सेमिस्टर एग्जाम हो रहा है तो वहां पे मेंशन रहता है कि ये प्रोग्राम तुम्हारा स्विच केस में करोगे या फिर इफ एल्स में करोगे, राइट। जॉब फेयर में भी तुम्हारा मेंशन रहता है कि ये प्रोग्राम तुम्हारा इफ एल्स में होगा या फिर स्विच केस में। अगर मेंशन नहीं है, अगर कोई भी मेंशन नहीं है, जो तुम्हें इजी लगेगा, जो वे तुम्हें इजी लगेगा उसको फॉलो करो, राइट। उसको वो तुम्हारा उसी फॉलो से तुम्हारा होगा, वो जो तुम्हारा इजीएस्ट वे में तुम उसको कंप्लीट करना चाहते हो उसी वे को तुम फॉलो करो। क्लियर? देन आस्क include stdio
.h, then has include conio.h, then has include iostream using namespace std, राइट। देन डायरेक्टली मैं मेन मेथड के अंदर कर देता हूं। मैं पिछले प्रीवियस क्लास में भी मैं बोला हूं कि अगर तुम्हें सिंपलेस्ट प्रोग्राम अगर तुम कर रहे हो तो डायरेक्टली मेन मेथड के अंदर तुम करो। तो डायरेक्टली मैं मेन मेथड के अंदर करता हूं void main, लेकिन क्लास जरूरी है, राइट। आगे चल के ये माइंड में रखना, ये तुम्हारा ऑप्शनल है, राइट। लेकिन आगे चल के क्लास में ही तुम्हें प्रोग्राम करना है C++ में। void main, then पब्लिक char ch, कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है, तो मैं एक कैरेक्टर रिलेटेड वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूं char ch, देन cout enter your character, then cin ch को एक्सेप्ट कर लिया, देन स्विच वेरिएबल पास कर लिया स्विच के अंदर बॉडी। कभी कभी कोई बाई मिस्टेकली यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं, बाई मिस्टेकली। इससे भी बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आए हैं, उनको पता नहीं चलता है, वो जानबूझ के नहीं किए हैं, राइट। लेकिन सेमीकोलन, क्योंकि हैबिट है कि एक स्टेटमेंट एंड हो गया तो सेमीकोलन दे दो, तो वहां पे वो हैबिट क्या होता है कि वहां पे सेमीकोलन दे देते हैं। जब वो एग्जीक्यूट करते हैं एरर थ्रो करता है, कहाँ पे एरर आ रहे हैं वो भी नहीं दिखा रहा है, राइट। तो हमेशा चेक करना कि ये स्विच का बॉडी है, जहां पे बॉडी होता है वहां पे सेमीकोलन नहीं रहता है, राइट। तो स्विच, देन केस तुम्हारा ए आई बाइबल का मेरा क्या है AEIOU, राइट। देन यहाँ पे मैं दिया ए, राइट, ऑप्शन दिया वेरिएबल के अंदर जो मैं पास किया हूं, कैरेक्टर जो पास किया हूं वो ए है क्या। अगर ओ है, ए है, देन cout वावल ब्रेक। अगर नहीं है तो केस ई है क्या, अगर है तो cout वावल ब्रेक, राइट। अगर नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, तो केस आई है क्या, cout वावल ब्रेक, देन केस AEIO स्टेट cout वावल ब्रेक, then last one case u cout vowel break। then अगर AEIOU के साथ तो मैच नहीं हुआ, किसी भी जो कैरेक्टर में पास किया हूं, सपोज मैं P एंटर किया, P कैरेक्टर इनपुट दिया, तो P कैरेक्टर ए के साथ फर्स्ट केस के साथ मैच किया, नहीं हुआ, सेकंड केस के साथ मैच किया, नहीं हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 अल्फाबेट के 5 कैरेक्टर के ऊपर 5 केस के ऊपर वो मैच किया, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ तो मैसेज देगा। तो वो जो मैसेज आएगा वो तुम्हारा डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट है। डिफॉल्ट cout
not vowel, break, then main method close, राइट। ये है कंप्लीट प्रोग्राम तुम्हारा स्विच केस के ऊपर। स्विच केस में जो वेरिएबल तुम पास करोगे वही वेरिएबल का जितना पॉसिबल ऑप्शन तुम्हारा पास है वो तुम्हारा केस के ऊपर रहेगा। जब वो केस खत्म हो जाएगा, जब वो केस मैच नहीं करेगा, तो वो लास्ट वाला जो चीज है वो तुम्हारा डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट है। अगर डिफॉल्ट मेरा कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई केस के साथ वो मैच नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का है। सपोज मान लो ये स्मॉल लेटर, कोई पूछेगा सर कैपिटल लेटर अगर पास किया, कैपिटल का लेटर पास किया, तो उसी तरह करोगे। स्मॉल लेटर के लिए, कैपिटल लेटर के लिए, कैपिटल का लेटर के लिए करोगे, पूरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर ये ऑटोमेटिक नहीं समझेगा कि ये कैपिटल लेटर पास किया है या फिर स्मॉल लेटर पास किया है। कैपिटल लेटर का ASCII कोड डिफरेंट है, स्मॉल लेटर का ASCII कोड डिफरेंट है। ASCII कोड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो मैं पहले फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि कीबोर्ड में जब भी कोई की प्रेस करते हो उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट होता है कंप्यूटर के पास, कंपाइलर के पास। हर एक की का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। वो जो न्यूमेरिक वैल्यू को बोला जाता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देन कंपाइलर क्या करता है, उसी न्यूमेरिक वैल्यू को वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट में, मशीन को देता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, देन वो आउटपुट आता है कंपाइलर के पास बाइनरी फॉर्मेट में, देन उसको कन्वर्ट किया जाता है न्यूमेरिक फॉर्मेट में, मतलब ASCII कोड में, देन वो कैरेक्टर तुम्हारा पास किया जाता है, राइट। तो ये जो चीज है, ये जो प्रोसीजर है, ये तुम्हारा कंपाइलर के ऊपर है, लेकिन तुम्हें हर एक चीज को वो मेंशन करना होगा कंप्यूटर में, तुम्हारा प्रोग्राम में मेंशन करना होगा, राइट। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ये तो एक प्रकार का है, ये तुम्हारा एक प्रकार का तुम्हारा एक तरीके से मैं लिखा। और एक तरीके भी हो सकता है। और एक तरीका क्या है, सपोज मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं इतना तक, इतना तक मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। आज इंक्लूड तुम्हारा, और एक ऊपर छूट गया क्या, ये और एक तरीका है। तो स्विच में मैं वेरिएबल पास कर लिया, देन केस ए, राइट, देन केस ई। एट ए टाइम केस को सब मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ए ई आई ओ यू के साथ मैच अगर करेगा तो स्टेटमेंट क्या आएगा, वावेल ए के साथ मैच हुआ तो वावेल ही दिखाएगा, ई के साथ मैच हुआ वावेल ही दिखाएगा। स्टेटमेंट तो एक ही है ना। स्टेटमेंट अगर डिफरेंट होता तो अलग बात है, लेकिन स्टेटमेंट जो केस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा जाता है, जो सी आउट लिखा जाता है, वो तो तुम्हारा एक ही तुम्हारा सेंटेंस है, तो उसको इसलिए मैं एट ए टाइम लिख देता हूं, केस ई, देन आई, देन ओ, यू, ए ई आई ओ यू, राइट, हो गया। देन सी आउट, वावेल, ब्रेक, then default, cout, not a vowel, break, switch and method है, राइट। ये एक प्रकार का है।
इस प्रोग्राम को तुम उस तरह भी लिख सकते हो या फिर इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और एक प्रोग्राम करते हैं, राइट? वही स्विच केस के ऊपर राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले arithmetic calculator by accept arithmetic operator। अरिथमेटिक कैलकुलेटर तुम करोगे, अरिथमेटिक कैलकुलेटर मतलब क्या है? प्लस माइनस इंटू डिवाइड, राइट? Plus minus. हाँ, या तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लेकिन ऑपरेटर एक्सेप्ट जो करोगे वही कैलकुलेशन करके तुम्हें दिखाएगा। सपोज तुम प्लस ऑपरेटर तुम एक्सेप्ट किए, राइट? तुम्हें प्लस करके रिजल्ट दिखाएगा। सपोज तुम माइनस ऑपरेटर तुम एक्सेप्ट किए तो तुम्हें माइनस करके दिखाएगा। सपोज तुम इनटू ऑपरेटर एक्सेप्ट किए तो तुम्हें इनटू करके दिखाएगा। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा ऑपरेटर तुम एक्सेप्ट करते हो, देन उसका एग्जीक्यूशन तुम्हारा होगा। वही चीज मैं स्विच केस में करूंगा, राइट? यहाँ पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड अगर तुम्हारा हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि एटलीस्ट मेरे पास दो नंबर होना चाहिए। अगर मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है, डिवाइड करना है, अगर ये सारा चीज अगर मुझे करना है, एटलीस्ट मुझे दो वेरिएबल मेरे पास होना चाहिए कि दो वेरिएबल को लेके मुझे प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट मेंशन तो नहीं किया है कितना वेरिएबल तुम्हें एक्सेप्ट करना है, एटलीस्ट दो वेरिएबल लेके तुम करो, राइट? तो ऐसे मैं डिक्लेयर कर देता हूं, कॉपी पेस्ट, void main, then public int num1 comma num2 comma result, राइट? तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया, num1 num2 एंड रिजल्ट। रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि अगर num1 और num2 को लेके कुछ कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन के बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। वो जो वैल्यू आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए, इसलिए मैं थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट, राइट? देन सी आउट enter your number। सी इन एट ए टाइम में दो बार मैं कर देता हूं, num1 num2 हो गया, एक्सेप्ट हो गया। देन एक और एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, char op, राइट? ये जो ओपी जो मैं डिक्लेयर किया हूं, ये ओपी माने जो ऑपरेटर मेरा जो एक्सेप्ट करेगा, प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवाइड हो, वो जो ऑपरेटर जो एक्सेप्ट करेगा वो तुम्हारा कैरेक्टर टाइप है, राइट? वो तुम्हारा कुछ नहीं है, वो तुम्हारा कैरेक्टर टाइप है। जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड हो, जो पास होगा, जो इनपुट दिया जाएगा, वो तुम्हारा ऑपरेटर टाइप माने कैरेक्टर टाइप है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो सी इन ओपी, right? Then switch ऑपरेटर पास किया, देन केस सिंगल कोटेशन के अंदर प्लस। तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर प्लस में क्यों दिया? क्योंकि वो जो ऑपरेटर जो एक्सेप्ट कर रहा हूं वो मेरा कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में डिक्लेयर किया हूं, तो कैरेक्टर टाइप को मेंशन करने के लिए सिंगल कोटेशन चाहिए। फिर उसके बाद रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2,
देन सी आउट रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, राइट। ब्रेक सेम चीज मैं कर रहा हूं माइनस के लिए भी, यहाँ पे माइनस आएगा, num1 माइनस num2 हो जाएगा, राइट। देन सेम चीज इनटू, और यहाँ पे मेरा इनटू, सेम चीज डिवाइड, और यहाँ पे मेरा डिवाइड हो गया। अगर ये मेरा ऑपरेटर किसी भी केस के साथ वो मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट सी आउट, सर सी आउट रे आपण देई नांती इनवर्टर को कोटा सी आउट रे एठी हां जो रिजल्ट दियारा रिजल्ट होची वेरिएबल, ठीक अछि। मोर जो कैलकुलेशन जो हैला से जो आउटपुट जो आसला सेटा कोड स्टोर हैला मोर वेरिएबल भीतर। एबे वेरिएबल भीतर जो वैल्यूटा अछि ताकू मते शो करिया अछि, ताकू डबल कोटेशन भीतर देबी कि एटा को मेसेज हेछि, एटा वेरिएबल ता हेछि। तो सी आउट रे मु जतले वेरिएबल भीतर वैल्यूटा जतले शो करूछि सेतले मते डबल कोटेशन दरकार नै। जो डबल कोटेशन दरकार हेथांता ताले सी इन रे जतले मु डायरेक्टली लिखुछि num1 डायरेक्ट लिखुछि सेतले कोन डबल कोटेशन दोउछि या फिर सेतले जदी कोनसी वेरिएबल जतले पास कर दोउछि, बुझला लोपा? यस सर। तो एटा कौन सी टेक्स्ट नो, एटा गोटे वेरिएबल को शो करछि कहि कि वेरिएबल भीतर वैल्यूटा को शो करछि कहि डबल कोटेशन दरकार नै। इनवैलिड ऑपरेटर ब्रेक स्विच एंड मेन मेथड बी एंड, राइट। एबे देखो, एबे सपोज तो मु एठी नंबर टाको एक्सेप्ट कर देली, एठी दुटा नंबर मु एक्सेप्ट कर देली, देन कैरेक्टर गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कराई छी ऑपरेटर कहि कि, तो ऑपरेटर रे सपोज मु एठी रन टाइम रे इनटू एक्सेप्ट कली इनटू, तो इनटू टा कोठी आसीबो स्विच भीतर आसीबो, स्विच भीतर जता आसीबो प्रथमे केस फर्स्ट केस तो मैच हे गला। तो इनटू सिंबल आउ फर्स्ट केस रे जो सिंबल टा दिया हिची सेटा मैच हेलानी, तळु को आसला सेकंड केस रे सेटा भी मैच हेलानी, तळु को आसला थर्ड केस रे मोर मैच हे गला। मैच हेला परे num1 रे वैल्यू मु ऑलरेडी पास करछि, num2 रे वैल्यू मु ऑलरेडी पास करछि, डीटा को इनटू कला, जो रिजल्ट आसीबो सेटा मोर रिजल्ट स्टोर कर रखिला, देन तापरे मते सी आउट रे मोर रिजल्ट को शो कर देला। शो कला परे फ्लो ऑफ कंट्रोल रे तळु को आथिबो सेताले ब्रेक स्टेटमेंट सेठी ताको स्टॉप कर देला, तो मोर रिजल्ट सेतिक रे ही रहि गला, इनटू देखै कि आउटपुट ता मोर आसी गला। हला जदी मु धर मॉड्यूल परसेंटाइल मु एक्सेप्ट कली, राइट। तो परसेंटाइल मोर एक्सेप्ट होबो फर्स्ट मैच करिवो हेलानी, सेकंड मैच करिवो हेलानी, थर्ड मैच करिवो हेलानी, फोर्थ मैच करिवो हेलानी, तो बाय डिफॉल्ट मोर कोन अछि इनवैलिड ऑपरेटर, मते आउटपुट कोन देखेबो इनवैलिड ऑपरेटर। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। लक्ष्मी? यस सर। ओके, तो मोर एटा हो मोर स्विच केस ऊपर गोटे एबे प्रोग्राम दोछि, बहुत इजी प्रोग्राम, सेटा मते करि कि गोटे प्रोग्राम मु दोछि सेटा मते करि कि मते देखेबो। तो स्विच केस परे एबे जो इफ एल्स आ स्विच केस हम पढुछ, स्विच केस परे तुम जते आ परे एक्चुअल प्रोग्राम तुमर स्टार्ट हो। एक्चुअल प्रोग्राम मतलब एक्चुअल लैंग्वेज तुमर पढा हो कोन लूप, राइट। लूप रे मोर कंस्ट्रक्टर आसीबो, डिस्ट्रक्टर आसीबो, पॉलीमॉर्फिज्म आसीबो, राइट। बहुत जिनस मोर नुआ जिनस आसीबो जोटा कि तुमर सी रे सेटा नाही, राइट। तो सेथरे पॉलीमॉर्फिज्म मोर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर मोर एब्स्ट्रैक्शन वर्चुअल क्लासेस, राइट, लिंक लिस्ट, तो ए सब जिनस मोर लूप रे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आमे स्टार्ट करिया, मंडे स्टार्ट करिवा कारण काली तो संडे छुट्टी अछि, मंडे दिन आमे करिवा। तो एबे आ परठु जो क्लास उडा जो हबो सेउडा होची तमरो C++ रा मेन क्लासेस उडा, एंड सेही तमरो प्रोग्राम भितरे तमरो स्विच केस एंड इफ एल्स रोल टा बेसी थाई, राइट। तो ई कंडीशन जेतले निया जाए कोनोसी जगह रे तमरो
जेकोसी लूपिंग का हो तो एब्स्ट्रैक्शन हो किबा कंस्ट्रक्टर एक्सट्रक्टर हो तो ए सब रे इफ एल्स रो रोल टा तमरो मेन रोल टा थाए से भीतर सेति पई इफ एल्स टा को प्रथमे तापरे स्विच केस देन तापरे जस्ट तमरो आगु बढ़ंती लूप फूप वगैरह आगु बढ़ा राइट क्लियर यस सर Yes, sir. लैंग्वेज यस सर लैंग्वेज रे जदी तमे लूपिंग कांसेप्ट को जदी तमे थरो हे गलो तुमको आउ केही रखी परिबो राइट ए मु गारंटी दे कहूची जदी लूपिंग माने कांसेप्ट ता जदी तमे पूरा क्लियर हे गलो तमे एनी जॉब फेयर तमे बाउंड तम पाइबो एटा मु लेखि देबी खाली लूपिंग कांसेप्ट को क्लियर होबा दरकार राइट तो मु गोटे प्रोग्राम दउची सेटा मते करिकि गोटे प्रोग्राम करिकि देखेबो राइट राइट a program to accept a number and display corresponding day. Hence, suppose जदि मु 1 एक्सेप्ट करी धर मु 1 एक्सेप्ट कली तो मते देखेबो मंडे राइट जदि मु 2 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कली मते देखबो ट्यूसडे जदि 3 एक्सेप्ट कली मते देखेबो वेडनेसडे 4 एक्सेप्ट कली थर्सडे तो जो नंबर टा एक्सेप्ट करी तार करेस्पोंडिंग डे मते शो करिवो बट मोर 1 टा मंडे रु स्टार्ट हो संडे रु नो मंडे रु स्टार्ट हो सेट पे मु सेठी हिंट देली 1 means Monday, right? Then तमे start करो. अब एटा सबु डे रे करिवो हाँ सातटा 7 डे माने तमे सातटा नंबर जाय करिवो आज्ञा सर बड़ प्रोग्राम हो हबो बोली केबे भी घाबरेइबनी हैला तमे एबे जो प्रोग्राम करछो एटा किछि नु राइट तमे जब प्रोजेक्ट करिवो माने से बोधे गोटे प्रोग्राम तमरो गोटे कांसेप्ट माने धर गोटे बटन इवेंट भीतर लॉगिन बटन भीतर तमे कोड लिखिबो से लॉगिन बटन भीतर जो कोड लिखिबो 3 पेज 4 पेज हो बुझलो बड़ प्रोग्राम बोली घाबराओनी ताकू सिंपलीफाई करिकि मु जेंति कोहे तुमको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करी ताकू सॉल्व करो इजीली हे जिवो बड़ प्रोग्राम भी तुम लागिबन जे एते बड़ प्रोग्राम हे छि हैला क्लियर एवरीबॉडी यस सर लक्ष्मी देवश्री लोपा इसिता यस सर Yes, sir. यस सर ओके एटा मते करिक मते देख मते सेंड करो राइट एंड नेक्स्ट क्लास तमरो मंडे हबो ठीक अछि क्लियर Okay, sir. ओके सर ओके टिल देन लोपा संगे संगे पठेइबो यस सर हला आज्ञा सर ना एक्चुअली काम थिला हतले मु लेट रे पठेइली ठीक 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 अछि ठीक अछि सोई पड़थिला सर आज्ञा सोई पड़तला ना बहुत बड़ काम हो नहीं एटा बहुत बड़ काम अरे सोई पड़तला जदी भी सोई पड़तला गोटे दिन पूरा माने कुंभकर्ण तो बळी गला तमे अच्छा ठीक अच्छे मतलब करी पठा है ठीक ओके टिल देन थैंक यू बाय Thank you, sir. थैंक यू सर थैंक यू